हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी एक बार फिर आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, जो कहीं ना किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और हमेशा आते ही हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि इस चैनल की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको आप देखिए, उसको लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने मैं लेके आया हूँ बोर्ड की स्क्रीन पर। ये रहेगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0.123 के ऊपर बार, ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले ये जाने की एक मीनिंग ऑफ बार। बार क्या मेरे पास है, बार क्या है ये देखिए। जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ आपके सामने 10/3 है, हम एक नंबर ले लेते हैं, इस पर आप डिवाइड कीजिए। इस नंबर में आप डिवाइड अगर करोगे तो हमने 3 में वही 10 में भाग लगाया तो 3 बार चल जाएगा। पॉइंट ऐसा कैसा रहेगा मेरे पास, बचेगा कितना, कैरी का 1, फिर 1 बच जाएगा तो मेरे पास कितना, फिर 10 हो जाएगा तो 3 मेरे पास फिर चला जाएगा, फिर बचेगा मेरे पास 1 और फिर मेरे पास 1 हो जाएगा तो फिर मेरे पास 10 हो जाएगा। तो कितना, ये कहने का मतलब है कि अगर 10 में हम 3 से अगर भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या होगा, डेसिमल के बाद एक जो डिजिट होगा वो हमेशा क्या रिपीट होगा। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए जो रिपीट वाला नंबर है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो बाई चांस हम इसको ऐसा लिखेंगे 3.3 के ऊपर बार, इसका जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख लेता कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ लिख लेता 656565, तो आप बताइए किसके ऊपर हम बार लगाएंगे। जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर हमेशा आप बार लगाइए। तो 5.65 के ऊपर बार रहेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये डेसिमल पर बेस्ड है, डेसिमल है। डेसिमल में अगर बात करें तो एक डेसिमल आता है जिसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो ऐसा डेसिमल जो कभी भी क्या होता है, एंड नहीं होता, जिसका ना सॉरी टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो लगातार क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो आइए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सबसे पहले देखिए, आपको ये देखना है कि सबसे पहले किस नंबर के ऊपर कितने बार है। ये देखिए सबसे पहले कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको ये देखिए सबसे पहले कि 0.123 तीनों नंबर के ऊपर बार है। इसको हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो सिंपल सा देखिए, आपको ये करना है कि बार अगर हटाओगे, भाई बार अगर हटाओ, किसी नंबर पर बार लगा है तो उसको अगर हटाओगे तो हम क्या करेंगे, बार के बदले उतने ही नंबर हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, सॉरी 9 लगा देंगे। उतने ही बार में क्या लगाएंगे, हम 9 लगाएंगे। अब 9 कहाँ लगाएंगे हमेशा, तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो नंबर लेकर उसको एज इट इज लिख लो भाई, 1 2 3। कितने नंबर के ऊपर बार बताइए, तो 1 2 3 नंबर के ऊपर बार है। तो उतनी संख्या में आप नीचे 9 लगा लीजिए, उतनी संख्या में आप नीचे 9 लगा लीजिए। तो 1 2 3 अपॉन 999 इस सवाल का सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो नंबर हो कैंसिल आउट होगा, ये नंबर किससे कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली ये मेरे पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से हमने कैंसिल आउट किया कितना, 3 4 जा और 3 1 जा मेरे पास। 3 से फिर कैंसिल आउट किया, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा। तो फाइनली मेरे पास जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं करना आपको। जितने नंबर के ऊपर बार होगा उसके बदले में आपको क्या करना, नीचे आपको 9 लगाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए सबसे पहले ये भी बार बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में नया क्या है भाई, ये देखिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से रहेगा, 0.39 और 39। लेकिन आप किसके ऊपर बार बताओ, यहाँ पे ओनली 39 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 39 के बाद जो नंबर होगा क्या होगा, ये वाला नंबर क्या रिपीट हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान रखिए कि मैंने अभी आपको क्या बताया भाई कि बार अगर हटाओगे, इसको अगर हटाएंगे हम, इसको अगर हटाएंगे तो उसके बदले में हम क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। लेकिन जिन नंबरों के ऊपर अगर बार नहीं है, जिन नंबरों के ऊपर अगर बार नहीं है उसको अगर हटाओगे तो उसके बदले आप क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। बस ये कंडीशन हो, कुछ नहीं। बार को हटाएंगे हम 0 लगाएंगे और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उसके बदले क्या लगाएंगे, आप 0 लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, पूरा नंबर लिख दीजिए। सबसे पहले क्या, पूरा नंबर लिखिए। पूरा नंबर एज इट इज ये कितना है, 3939 है ना। अब क्या करना, हमको एक नंबर को यहाँ पे माइनस करना, कुछ नंबर को हमें क्या करना, माइनस करना। लेकिन माइनस हम किस नंबर को करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उस नंबर को हमेशा आप माइनस करिए, चाहे वो नंबर 1 हो चाहे वो नंबर 2 हो। तो हम किस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, सर ये वाले नंबर के ऊपर बार नहीं लगा, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। कर दिया, अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, आप सब बार वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बार वाला कॉन्सेप्ट क्या भाई, कितने नंबर के ऊपर बार बताओ, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे कितना लगा दोगे, 2 आप 9 लगा दीजिए। 2 आप क्या लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए। और यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं, सर यहाँ पे इन 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा तो इसके बदले क्या लगाओगे, आप 0 लगाओगे। कंडीशन सिंपल सी है कि अगर आप बार हटाओगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 9 लगाना पड़ेगा। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं उसके बदले क्या लगाओगे, आप 0 लगाओगे। बस इतना सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए आप। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर देते हैं कितना,
39 मेरे पास 00 इधर आ जाएगा, और कितना 99 मेरे पास सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, इसका अगर हम सोल्व करते हैं फाइनली तो मेरे पास कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको 3 सब कैंसिल आउट कर लीजिए तो 1 जा मेरे पास हो जाएगा, ये कितना 3 जा मेरे पास 13 आ जाएगा, और नीचे वाला जो नंबर इसको 3 से कैंसिल आउट कीजिए 3 मेरे पास। तो फाइनल जो आंसर होगा मेरे पास 13/33 सवाल का सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में बात करें तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आई होप ये वाला वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नया तरीके का। देखिए आप वीडियो को स्किप ना करिए, और जितने भी आप हमारे वीडियो जो उसको आप देखिए, उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि इसमें सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन देखना आपको, वो इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा इसमें सर भिन्न कौन था होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। भाई आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है। ऐसा कोई सा भी नंबर जिसमें हमको 2 मिलता हो, भिन्न का मतलब क्या, ऐसा कोई सा भी नंबर जिसका ये 2 फॉर्म होना चाहिए, अंश बटा हर होना चाहिए। ऐसा कोई सा भी नंबर जिसको हम अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें व्हाट इज द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमें से क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो हमको आपके सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है कि व्हाट इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन। जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन से पूछा जाए, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से पूछा जाए। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए इसको हम कैसे, इस कॉन्सेप्ट को कैसे सीखेंगे। कुछ नहीं करना आपको सिर्फ थोड़ा सा ये होना चाहिए कि डिवीजन वाला थोड़ा आपको मेथड पता होना चाहिए, मतलब भाग लगाने का कोई तरीका पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 2/3 ये नंबर मेरे पास, सॉरी 2/3 मेरे पास ये फ्रैक्शन है पहला, ये कितना 3/, मेरे पास कितना 5 सेकंड वाला फ्रैक्शन, ये कितना 8/, कितना 11 फ्रैक्शन, और 11/17 वाला लास्ट वाला फ्रैक्शन। आपको क्या भाग लगाना, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सर सब में एक जीरो लगा दो, सभी में क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो। हमको डेसिमल से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ भाग लगाना। सब में हमने क्या लिया, एक डेसिमल लगा दिया। अब इसमें भाग लगाओ, 20 में अगर 3 से भाग लगाओगे 6 3 18, 6 बार गया, फिर बचेगा कितना बताओ मेरे पास 2 बच जाएगा, फिर कितना होगा 20 हो जाएगा। तो फिर कितना 6 3 जा कितना 80। तो आपको डेसिमल नहीं लिखना है, आपको ओनली सिर्फ नंबर लिखना, वो भी 2 डिजिट में नंबर लिखना, 2 डिजिट में नंबर लिखना। सेम अगर यहाँ पे करेंगे तो 5 कितना 6 5 7 60 भाई मेरे पास 6 बार जाएगा, लेकिन एक जीरो लगाइए क्योंकि हम 2 डिजिट में नंबर ले रहे हैं, 2 डिजिट में नंबर ले रहे हैं। अगला देख लीजिए, इसमें अगर भाग लगाएंगे 80 में हम 11 से भाग लगाएं तो 11 का 7 गुना कितना 77 मेरे पास, मतलब 7 बार भाग जाएगा। बचा कितना 3 मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 11 से आप 30 में भाग लगाओ 22 मेरे पास, मतलब 2 बार भाग जाएगा भाई, 72 लिख दो इसको। आगे हम लेते हैं 110 और 17। हमको पता है 17 का 6 टाइम कितना होता है 102 होता है, और 7 गुना कितना 119 होता है। तो ज़्यादा नहीं लेना भाई, कम लेना। तो इसमें अगर भाग लगाएंगे तो 6 बार चल जाएगा, 102 मेरे पास आ जाएगा। कितने कितना मेरे पास आ जाएगा भाई 8, 110 में से अगर 102 हटाओगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 बचेगा। 8 मतलब इधर हो जाएगा 80 में आप 70 से भाग लगाइए तो 4 गुना कितना हो जाएगा 68, 5 गुना 85 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो हम 4 गुना दे देंगे, तो मेरे पास ये नंबर निकल के आया। आप खुद ही बताइए कि इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमने देखा इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर जो आएगा 72 नंबर आएगा, लेकिन 72 ये किसकी वैल्यू आई बताओ। 72 जो वैल्यू आई वो 8/11 की वैल्यू आई ना। हम जीरो नहीं इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जीरो हमने क्यों कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि जीरो तो हमने इसलिए लगाया यहाँ पे कि हमको भाग देने में आसानी हो। तो हमको यहाँ पे पॉइंट में नंबर नहीं लाना, डायरेक्ट 2 डेसिमल लाओ नंबर। तो 8/11 इस सवाल का सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ पढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आई होप कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो इस टाइप से आराम से निकाल लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दूँ मैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न बताओ भाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, सबसे छोटा नंबर जिसका वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास कौन सा बेटा 60 बैठा भाई। तो 60 एक्चुअल में किसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आई, जो वैल्यू निकल के आई 3/5 की आई, सॉरी 3/5 की वैल्यू आई। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मेरे पास कितना आया 3/5। आई होप कि कभी भी एग्जाम में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो ये तरीका जो बताए, ये तरीका बहुत ही ईजी है और सिंपल में है, आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ भाग लगाना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ नया तरीके का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन डज नॉट लाई बिटवीन 5/6 एंड 2/3। आपको ये बताना है कि 2/3 और 5/6 के बीच में इसमें से कौन सा फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो वही कोई जो सिंपल तरीका अभी आपको बताया कि हमको क्या भाग लगाना है कुल मिला के। 2/3 और आपके पास जो नंबर है 5/6 है। तो आपको ये देखना कि इन फ्रैक्शन के बीच में इसमें से ऑप्शन में कौन सा फ्रैक्शन नहीं आ सकता। तो डायरेक्ट भाग लगाइए, कुछ नहीं करना आपको। डायरेक्ट अगर इसमें भाग लगाओ, भाग लगाने वाला मेथड इजी है। तो मैं इसमें अगर भाग लगाएंगे फाइनल मेरे पास कितना 66 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और इसमें अगर भाग लगाऊंगा मेरे पास कितना आएगा 8, मतलब 6 8 है मेरे पास ना, 6 8 से मेरे पास 48 हो जाएगा। कितना 2 6 3 कितना 18 83। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको भाग लगाना है। तो पहले तो आप जीरो लगाइए भाई, वो वाला तरीका जो मैंने बता चुका हूँ। जीरो लगा दिया, हमने भाग लगा दिया। आपको ये देखना है कि हमारे पास जो नंबर निकल का इसके बीच में कौन सा नंबर नहीं आ रहा,
कौन सा नंबर नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से हम इजी हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है 7 बाय मेरे पास कितना 10, 7 बाय 10 को अगर मैं डिवाइड करूँगा फाइनली तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा फाइनली मेरे पास कितना 7 पॉइंट समथिंग, हम जीरो लेंगे ना, जीरो लेंगे, हम पॉइंट नहीं लेंगे ना, पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, तो इसका भाग लगाएंगे तो लगभग 0.7 आएगा, लेकिन लास्ट मैंने एक जीरो लगा दिया तो ये नंबर कितना 70 बन गया मेरे पास। 3/4 को अगर हम करेंगे, 3/4 को अगर इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 7 4 जा मेरे पास 28 भाई, एक जीरो तो लगा नहीं लगाना आपको, 4 बार गया मतलब 7, 7 में 4 में 7 का गुना किया कितना 28, कैरी का मेरे पास कितना 2 आ गया, 2 मेरे पास आ गया तो 20 मेरे पास, तो 2 मतलब 20, तो मेरे पास कितना 75 मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी 75 आ गई। 4/5 की अगर बात करें, 4/5 की अगर बात करें तो 4/5 को हम 40 ले लेते हैं, तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 80 आएगा मेरे पास। तो सर ये नंबर भी इसके बीच में आएगा, ये नंबर भी इसके बीच में आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं 6/7 को आप कैंसिल आउट करोगे तो फायदा कितना 60 मेरे पास, 7 8 56 भाई मेरे पास। केरी का अगर मेरे पास बचेगा तो कितना 4 बचेगा, 4 मतलब मेरे पास 7 का 40 गुना, मतलब ये मान लो कि 7 का पहाड़ा 40 से कम पढ़ो, 7 5 35, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 85। अब खुद ही देखिए कि हमको नंबर किसके बीच में चाहिए, 66 और 83 के बीच में चाहिए। तो सर ये नंबर कहीं ना कहीं 66 के बीच में आएगा, ये नंबर कहीं ना कहीं 66 और 83 के बीच में आएगा, ये नंबर कहीं ना कहीं 66 और 83 के बीच में आएगा, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये नंबर 85 बन गया है, तो ये जो 85 वाला नंबर 66 और 83 के बीच में नहीं आएगा। तो सही मेरा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इस टाइप वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करो कि हम डिवाइड वाला रूल अपनाएं, डिवीजन वाली मेथड हम अपनाएं, डिवाइड वाला रूल बोल दो या डिवीजन मेथड बोल दो, एक ही बात, दोनों से आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन कुछ नया तरीका रहेगा। देखिए अगला, तो ये क्वेश्चन पढ़िए किस टाइप से, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि हम किसी संख्या में 25 ऐड कर देते हैं, 25 ऐड कर दें तो वो नंबर अपने आप का 3 गुने से कितना कम हो जाता है, 3 कम हो जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, सबसे पहले इक्वेशन बनाइए इस क्वेश्चन में ना, कि मेन नंबर एग्जाम में आपकी इक्वेशन बनाने पर ये इसके ना कि इक्वेशन कैसे बनाओगे। हमको नंबर पता नहीं था तो हमने क्या वो नंबर मान लिया, हमको नंबर पता नहीं था, मैंने मान लिया वो नंबर मेरे पास कितना होगा x हो जाएगा। अब जैसा बोला जाए वैसा करते जाओ। इस नंबर में हमने कितना प्लस किया, उसने बोला कि भाई इस नंबर में कितना प्लस कर दो आप, 25 प्लस कर दो, तो हमने इस नंबर में 25 क्या कर दिया प्लस किया। 25 प्लस करने के बाद क्या हो रहा है देखिए, तो 25 अपने प्लस किया तो वो नंबर अपने का 3 गुने से कितना हो जाता है, 3 कम होता है। तो नंबर तो मेरे पास x था, इसका 3 गुना कर दो, हमने 3 गुना निकाल दिया कितना 3x हो गया, तो कितना कम हो जाएगा भाई 3 कम हो जाएगा। तो इसका इस टाइप से लिखेंगे 3 गुना होगा, लेकिन 3 गुने से कितना कम होगा 3 कम होगा, इसको हमेशा इक्वल में रखिए। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है, तो इसको आप उधर भेज दीजिए, ये 3 को हम उधर भेज देते हैं, चलो 3 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का साइन दे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना 25 में हम 8 कर देंगे, 28 मेरे पास, और ये जो आएगा इधर माइनस हो जाएगा, कुल मिला 3x में से एक x का है कितना आपके पास 2x, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल जाएगी 14, और 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, जैसा बोला गया है वैसा करते गए, हम करते गए, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले टाइप का कुछ नया देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि 50 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन अ सच अ वे दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12। तो इसका मतलब है कि 50 को सर ऐसे 2 भागों में बांट, 50 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि उनके अगर भाग का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे, तो जो योगफल होगा वो कितना होगा 1/12 होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमको नंबर पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कंडीशन में क्या बोला है, क्वेश्चन की कंडीशन ये बोल रही कि 50 को आप 2 ऐसे भागों में बांटिए। हमको नहीं पता कि 50 को कैसे भागों में हमको बांटना, लेकिन मैंने बोल दिया कि 2 भाग मेरे पास A और B होगा, A और B होगा। इसका व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, इसका A और B का व्युत्क्रम मेरे पास कितना होगा 1/, मेरे पास A हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/B हो जाएगा। इनने बोला इनका सम, इसका जो सम होगा कितना है, किसके इक्वल हो 1/12 के इक्वल है। तो 1/A मेरे पास और 1/B मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 1/12 के बराबर होगा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है भाई, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो सर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली मेरे पास कितना आएगा A इंटू B हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास कितना हो जाएगा B प्लस A जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये 1/12 के बराबर हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन करने से सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से उठाइए, तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, माइंड लगाइए कि हमको नीचे वाला नंबर क्या मिल रहा था, नीचे वाला जो नंबर मेरे पास कितना 12 है, इसका मतलब सर नीचे वाला जो नंबर बैठा वो कहीं ना कहीं 12 का मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं 12 से कटेगा या 4 से कटेगा। तो एक ऐसा नंबर देखते हैं ऑप्शन में कि जो 4 से कट जाए भाई, और 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, क्योंकि 12 किससे कटेगा 3 और 4 से कटेगा। तो हमने क्या देखा कि सर ऑप्शन बी हम उठा लेते हैं, पहले ऑप्शन बी हम उठा लेते हैं कि 30 और 12, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर रखो भाई, इसमें ये वाली कंडीशन में रखिए 30 और 12 का हमने पहले ऐड कर दिया, 30 प्लस कितना मेरे पास 20, और नीचे उन नंबर क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू कितना 20 कर दिया। हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऑप्शन से करेंगे। तो इसको अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना होगा 50 हो जाएगा, नीचे करूँगा कितना मेरे पास 600 हो जाएगा।
जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 5 से हमने इसको कैंसिल आउट किया कितना 12, तो 1/12 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से करिए तो बेटर होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर नहीं सोच सकते। ऑप्शन से हमने क्या किया कि नीचे वाला नंबर देखो 12 का मल्टीपल है, 12 मतलब 3 और 4 का मल्टीपल है, तो सर ये जो नंबर 3 से भी कट रहा है वो 4 से कट रहा है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। 30 और 20 ऐसे 2 नंबर होंगे जिसका हम रेशियो पकड़ करेंगे तो मेरे पास कितना 1/20 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन कुछ नया रहेगा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ नए तरीके का है। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 75। हमको क्या निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना। तो सबसे पहले ये जानिए व्हाट इज द इकाई अंक, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होती क्या है मेरे पास, यूनिट डिजिट मतलब कहने का मतलब कि लास्ट नंबर भाई, किसी भी नंबर का लास्ट नंबर हमेशा उसका यूनिट डिजिट होता है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, सॉरी लास्ट नंबर नहीं, लास्ट डिजिट। जैसे एक नंबर लिख दिया मैंने 2436, तो इसका बताओ लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है, लास्ट वाला अंतिम अंक मेरे पास कितना 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने डिसाइड कर दिया कि इकाई अंक क्या है, लेकिन पावर के फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, पावर के फॉर्म में हम कैसे निकालें, कुछ नहीं करना आपको। हमेशा आपको कभी भी पावर का यूनिट डिजिट निकालना, पावर का कभी भी यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमको ये वाला जो नंबर है 2467 की पावर कितना 153, तो हमको किससे मतलब होगा, ये वाले आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर 7 की चढ़ी हुई है। सेम अगेन हम करेंगे तो भाई 34 मेरे पास कितना, यहाँ पे जो नंबर बैठा है 341 बैठा है की पावर कितनी 75, तो ये आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमको पता है, देखो हमेशा याद रखिए कि कभी भी यूनिट डिजिट निकालते थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ कैलकुलेशन है जिसको अगर ध्यान रखोगे आप तो एक क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कभी भी यूनिट डिजिट में 1 आ जाए आपके पास, 0 आ जाए आपके पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट वाले नंबर पर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ना। अगर यहाँ पे ये सारे नंबर आ गए, 4 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर आ गया, तो इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है, सेम का सेम ही होता है, सेम नंबर ही हम लिखेंगे यूनिट डिजिट। तो 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 0 का आपका 0 लिखोगे, 5 का कितना मेरे पास 5 ही आएगा, और 6 का 6 होगा। लेकिन ये नंबर कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। पावर के फॉर्म में नहीं, पावर के फॉर्म में आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप, बस यहाँ पे आना चाहिए। ये तो कर लिया, तो इसका तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आएगा भाई 1 आएगा, यहाँ तो हमने देख लिया, अच्छी बात है। इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे, तो हमेशा पावर के फॉर्म में जब भी नंबर जाए तो कुछ नहीं करना, आपको पावर को उठाइए, आपको हमेशा पावर को उठाना, पावर को उठाना। तो पावर मेरे पास कितनी है 153, लेकिन पावर को पूरा नहीं उठाना, हमको लास्ट के 2 डिजिट लेना, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट उठाना है आपको। तो 153 में से मैंने 53 उठा दिया, उसमें हमेशा 4 से भाग लगाइए, हमेशा पावर को बाहर उठाइए और 4 से भाग लगाइए। लेकिन अगर भाग लगाओगे यहाँ से तो आपको किससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब होगा। रिमाइंडर कितना, 4 में हमने भाग लगाया भाई यहाँ से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 4 में इससे भाग लगाऊंगा, रिमाइंडर मेरे पास कितना 1 आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, जितना भी रिमाइंडर आएगा हमेशा याद रखिए, जितना भी रिमाइंडर जाएगा यहाँ पे जो नंबर बैठेगा उसकी पावर चढ़ा दीजिए। तो 7 की पावर मेरे पास कितना 7 की पावर मतलब मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। फाइनली हमने देखा कि 2467 153 इसकी पावर थी, और हमने इसका रिमाइंडर निकाला, हमें 4 से भाग लगाइए, रिमाइंडर एक जो रिमाइंडर है उसको बस पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। तो 7 की पावर 1, तो मेरे पास कितना 7 आया, और 1 मेरे पास ये था भाई, तो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया, 7 और 1 का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आएगा 7 आ गया। तो सही आंसर मेरे पास कितना, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन पे आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना, उस पावर में 4 से भाग लगाना है, और जो नंबर निकल के आएगा रिमाइंडर की फॉर्म, हमेशा रिमाइंडर से मतलब है, हमेशा ध्यान दीजिए इस लाइन पे, हमेशा आपको यहाँ से रिमाइंडर से मतलब होगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ नया तरीके का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन ये है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 5487 m की पावर 72 इज 6 द वैल्यू ऑफ m। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन लिया था, इसमें हमने क्या निकाला था, यूनिट डिजिट निकाला था। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको कि उसने पहले से दे दिया भाई कि यूनिट डिजिट क्या है आपकी, यूनिट डिजिट आपको पहले ही दे दी कि यूनिट डिजिट कितनी है भैया 6 है। तो आपको बताना है कि लास्ट में जो नंबर बैठा वो क्या आएगा, मेरे पास लास्ट में जो नंबर बैठा वो क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए ध्यान से, और वीडियो को पूरा देखा करेंगे ना, स्किप ना करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है ना। तो ये जो मेरे पास नंबर है 5487 m की पावर मेरे पास कितना 72। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पावर को बाहर उठाओ, पावर को हमने हमेशा बाहर उठाना है। पावर को हमने बाहर उठाया तो 72 से भाई भाग लगाया, मैंने पावर को हमने बाहर उठाया, और हमेशा आप किससे भाग लगाओगे 4 से भाग लगाओगे। 72 में हमने 4 से भाग लगाया, तो मेरे पास जो नंबर निकल के आया यहाँ से रिमाइंडर मेरे पास कितना है, पूरा भाग चल जाएगा, यहाँ पे ये पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना 0 आएगा। तो हमेशा याद रखिए जब 0 आएगा तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 के बदले हमेशा आप 4 लिखिए। जब भी रिमाइंडर, जब भी शेषफल आपका कहीं ना कहीं 0 आएगा तो उस 0 के बदले आप 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 4 लिखोगे। तो कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चन ऐसा बन गया आपको कि यहाँ पे एक नंबर था भाई, यहाँ पे एक नंबर था, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमने m की पावर, एक नंबर था, एक डिजिट था, तो m की पावर मेरे पास कितना है 4 है, लेकिन इसका दे दिया कि इसका यूनिट डिजिट साल में कितना है, इसका यूनिट डिजिट दे दिया साल में कितना 6 मेरे पास है। तो बताओ m की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो एक काम कीजिए, ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन से हम उठाएंगे तो m पहला ऑप्शन में ले लेता हूँ 8 की पावर 4 को आप कैसे कंसिडर करोगे, 8 की पावर 4 का वैसे लिख सकते हैं। हमको पता है कि 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 की पावर 3 लिख दो और 8 की पावर 1 लिख दो। हमको पता है बेस जब इक्वल होता है पावर क्या हो जाती है, हमेशा 8 होती है। तो 8 की पावर 3 मतलब
मतलब इसका क्यू 8 का क्यू कितना होगा 512 होगा, लेकिन 512 से मतलब नहीं, उसका लास्ट वाला डिजिट उठा लो। तो यहाँ पर देखा कितना 2 भाई, और 8 की पावर 512 मेरे पास 2 आ जाएगा, 8 की पावर मतलब 8 मेरे पास, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 16 मेरे पास टोटल आ जाएगा। तो लास्ट वाला यूनिट डिजिट कितना 6 आ रहा। तो सर पहला ऑप्शन भी पॉसिबल है क्या? नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला जो नंबर है 6 मेरे पास, ये भी यहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी 0 आया भैया आपके पास, 1 आया आपके पास, 5 आया, 6 आया मेरे पास, तो इसका यूनिट डिजिट वही का वही नंबर होता है। तो 6 मेरे पास है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। एक लास्ट नंबर हम चेक कर लेते हैं, 2 की पावर कितना लिखो भाई, 2 की पावर आप 4 लिखो। यहाँ पे 2 की पावर 4 को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर 2 की पावर 3 का क्यों करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4 ये कितना 8 पर कितना 16 मेरे पास, तो इसका भी लास्ट डिजिट मेरे पास कितना निकल के आया 6 निकल के आया है। सर ये भी ऑप्शन सही है। तो मतलब कहने का मतलब तीनों वैल्यू पॉसिबल, तीनों वैल्यू पे पॉसिबल, तीनों वैल्यू में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, तीनों ही आ सकते हैं। तो 8 भी मेरे पास एक नंबर आ गया, 6 मेरे पास इसका एक नंबर आया, 2 भी मेरे पास एक नंबर निकल के आ गया है। तो इससे ऑप्शन का अगर सही आंसर दूंगा तो ऑल आ जाएगा, मतलब सारे यहाँ पे एम की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें टाइप चेंजेस है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है, वो वेरी IMP लिख लीजिए। इस क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। आपको क्या करना है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, कब तक क्यू निकालना, आपको 90 तक क्यू निकालना। अब मेन फंडा ये है कि हमको 1 से लेकर 9 तक तो क्यू याद नहीं होते हैं, तो 99 तक हम क्यू कैसे याद करेंगे। देखो एक नंबर सीरीज बन रही है यहाँ पे, देखिए ये नंबर सीरीज अगर बात करूँ तो पहले नंबर कितना आया मेरे पास 1 आया, फिर कितना आया 2 मेरे पास आया, क्यू की बात नहीं करें, ओनली नंबर सीरीज की बात कर रहा हूँ। फिर 3 मेरे पास आया, लास्ट में कब तक जा रहा बताइए 99 तक जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक सीरीज बन रही है। ये नंबर सीरीज जो बनी हुई है वो नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है। नेचुरल नंबर की क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। नेचुरल नंबर हमको पता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसा कोई सा नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो गई। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, सॉरी 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जा सकता है जब तक इसके बारे में आप सोच सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमको क्या करना, सभी नेचुरल नंबर क्या क्या क्यों करना। तो एक तरीका क्या है, शॉर्ट देख लीजिए। शॉर्ट में क्या करना, कुछ नहीं करना, हमको पता है कि सम कभी भी किसी भी नंबर का क्यों करना है, उसका ऐड करना है, वो आपका नेचुरल नंबर होगा जब पॉसिबल है ना। याद रखना, किसी भी प्राकृतिक संख्या का कभी क्या निकालना आपको, प्राकृतिक संख्या जो दी रहेगी उसका आपका घन का क्या निकालना, आपको कभी भी सम निकालना है, सम निकालना है। घन का क्या निकालना है, योग निकालना है। घन का योग निकालिए तो कैसा करिए, ये देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। कभी सम निकालना है, क्यों का घन का योग निकालना है, घन का योग निकालना है। तो ये फार्मूला का आप यूज़ करिए। कितना n मेरे पास, n प्लस 1 मेरे पास ये रहेगा। n का मतलब लास्ट वाला नंबर भाई, n मेरे पास ये, n प्लस 1 मेरे पास डिवाइडेड मेरा कितना 2, इस पूरे के पावर कितना 2 मेरे पास। इसका फार्मूला का यूज़ करिए। कभी भी आपका q का सम निकालना है, q का सम निकालिए तो ये वाला फार्मूला का आप यूज़ करिए, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, n का मतलब हमेशा लास्ट वाली वैल्यू रखिए। n का मतलब जो रहेगा सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है, लास्ट वाली वैल्यू। तो खुद ही देखिए सबसे लास्ट वाला नंबर मेरे पास कौन सा बैठा है, यहाँ पे 99 लास्ट वाला नंबर मेरे पास बैठा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो फार्मूला इसका यूज़ करिए, n प्लस 1 मेरे, सॉरी n ब्रैकेट में n प्लस 1 और नीचे 2, इस पूरे का कितना होल स्क्वायर लिख दी, इस पूरे का होल स्क्वायर रखिए। तो n की वैल्यू मेरे पास कितना 99 है, तो 99 हमने लिख लिया। n में हमने एक प्लस किया कितना 100 कर दिया भाई मेरे पास, और डिवाइडेड कितना 2 मेरे पास, इस पूरे का होल स्क्वायर। आप थोड़ा यहाँ से अपना माइंड चलाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि पहले मैं इसको सोल्व करूँगा। इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो नंबर निकल के आएगा, मेरे पास वो नंबर क्या निकल के आए 50 मेरे पास क्या, मेरे पास बताऊँ 50 मतलब लास्ट में क्या भाई 0। और किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो इसको स्क्वायर अगर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। तो इसको आगे सोल्व करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, हम पूरे नंबर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट से मतलब ही इकाई अंक निकालना। लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक ही निकालना आपको। लास्ट में अगर 0 आया तो 0 का अगर स्क्वायर करोगे तो फाइनल में आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 0 किस ऑप्शन में बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले टाइप का देखिए सबसे पहले ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ जीरो आपको निकालना है। शून्य कितने होंगे ये देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो, सबसे पहले फंडा ये जानिए कि हम नंबर ऑफ जीरो कैसे लाते हैं। सबसे पहले जानिए कि ऐसे कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई करें जिसमें नंबर ऑफ जीरो जाए। तो आपने देखा होगा कि हम एक नंबर 5 ले लेते हैं और एक नंबर हम 2 ले लेते हैं। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास कितना आएगा 10 आ जाएगा। देखो तो नंबर ऑफ जीरो मतलब कहने का मतलब कभी भी आप नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो एक नंबर 5 का होना बहुत जरूरी है और एक नंबर 2 का होना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ जीरो जब भी आएगा, कोई अगर ये बोलेगा सर हम 8 में सर अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास कितना आएगा 40 आ जाएगा। सर इससे तो नंबर ऑफ जीरो निकल के आ रहे हैं लास्ट में जीरो निकल के। नंबर ऑफ जीरो का मतलब लास्ट वाला जीरो, पूरा बीच वाला जीरो नहीं, लास्ट वाला जीरो। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए 8 जो मल्टीपल है भाई 8 को हम ऐसे ब्रेक करके नहीं ले सकते। कहता हूँ 8 2 इंटू कितना 5 मेरे पास। देखो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो हमेशा 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि 12 से स्टार्ट करना है, 12 से स्टार्ट करना है और 83 और 84 तक क्या करना है, सबका क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे ये सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे नंबर लिखिए आप
और हमेशा 5 से भाग लगाइए। किससे भाग लगाना आपको? हमेशा 5 से भाग लगाइए। 5 से भाग लगा कब तक लगाना? जब तक 5 से छोटा कोई नंबर आपके पास नहीं आ जाए। 5 से भाग लगाइए। सबसे पहले तो 5 से हमने भाग लगाया तो मेरे पास 5 से कम 5 आ गया मेरे पास, कैरी कर मेरे पास 3, 5 जगह 30 मेरे पास। फिर अभी 5 से छोटा नंबर यहाँ पे नहीं आया है और भाग लगाइए। 5 से फिर हमने भाग लगाया तो कितना मेरे पास आएगा? 5 3 15 मेरे पास ना। तो अब देखो अब यहाँ से 5 से हमको डेसिमल से कोई मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पे परफेक्ट नंबर लाना है। देखो 5 छोटा नंबर आ गया तो आप ठहर जाइए। ये इतने वाला जो नंबर है इस सबका क्या कर लीजिए? 8 कर दो। ये जो लंबा कितनी बार भाग गया है उसका हम क्या करना है? 8 कर देंगे। तो मेरे पास 16 बार पहले बार भाग गया, अगेन हमने भाग दिया कितना? 3 बार भाग गया, तो फाइनल मेरे पास कितना? 19 आया। तो नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने निकल के आएंगे? 19 निकल के आएंगे। कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जीरो मेरे पास 19 निकल के आएंगे। तो ये सवाल का सही आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा थोड़ा ध्यान रखिए। हमने नंबर ऑफ सीरीज कहाँ से निकाली बताइए? बताओ, ये जो नंबर ऑफ जीरो निकाल के आए हैं ये कहाँ से निकाल के आए? ये हमने नंबर ऑफ जीरो जो निकाल के आए हैं वो 1 से लेकर 84 तक हमने निकाला ना। लेकिन हमारी जो सीरीज़ है नंबर जीरो की सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 12 से स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ हम अगर बात करें यहाँ पे तो 90 जो जीरो आएंगे मेरे पास, ये 90 साल का सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमने सीरीज़ 12 से स्टार्ट की है और जो हमारा आंसर आया है 90 जो आंसर आया हमारे पास वो हमारे साथ 12 से निकाला है हमने। तो हम क्या करेंगे? हम 1 से लेकर 12 तक नंबर ऑफ जीरो पहले निकालेंगे। 1 से लेकर 12 तक नंबर ऑफ जीरो आप निकालिए। कितने जीरो होंगे? तो वही कोई तरीका है कि 12 में भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए। 5 से हमने भाग लगाया, कितनी बार गया? 2 बार गया। भाई 5 छोटा नंबर अगर यहाँ पे आ गया तो आप ठहर जाइए, आगे नहीं बढ़ना। बस ये आया, ये वाला नंबर नहीं लेना आपको। कितनी बार भाग गया? 2 बार गया। सर 2 को क्या करना? 2 को हमको क्या करना? लेस कर देना। 2 को क्यों लेस करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ सीरीज 1 से 84 तक हमने जीरो निकालना है। 1 से 84 जीरो में हमने 2 जीरो कौन से काउंट कर लिए? हमने 1 से लेकर 12 तक 2 जीरो काउंट कर लिए, वो हमने काउंट कर लिए। लेकिन वो जीरो हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि हमने हमारी नंबर ऑफ सीरीज 12 से बन रही है। 2 क्या करना? आपको माइनस करना। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा 17 इस सवाल का सही आंसर होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, 19 इस सवाल का सही आंसर नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर आया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। कुछ लोग देख के इसको तो बहस होंगे सर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये 22 मेरे पास है। 22 की पावर 3 बार 2 है और 5 की जो पावर है वो कितनी मेरे पास? 5 है, मतलब 3 टाइम्स है। अब थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे पावर के फॉर्म में आ गया। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमेशा हमें याद रखिए जब पावर के फॉर्म में आपके पास नंबर आया ना तो मिनिमम पावर उठा लीजिए। मिनिमम पावर उठा लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। मिनिमम पावर किस नंबर में आ रहा है बताओ? मिनिमम पावर किस नंबर में आ रहा है वो उठा लीजिए। तो सबसे पहले छोटी पावर देख लो, छोटी घात उठा लो। छोटी घात मेरे पास कौन सा है? छोटी घात हमने उठाई यहाँ से। तो छोटी घात किस नंबर में बैठी बताओ? ये सबसे छोटी घात होगी तो वही उठा लो। तो हमने वो उठा लिया तो वही कोई हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? इसका कारण देखिए। सबसे पहले जैसे एक नंबर मैंने ले लिया कि 2 की पावर मैंने 3 ले लिया और एक नंबर ले लिया मैंने 5 की पावर 2 मेरे पास। तो मुझे ये बताइए 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपने बोला सर 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं क्या बताओ? हाँ, 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं। और 5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 25 का 8 गुना कितना बताओ? 200। अब 200 में आप खुद ही जानिए कि 200 में भाई कितने जीरो मेरे पास बताओ? 200 में कितने जीरो निकल के आए बताओ? तो लास्ट में कितने? 2 जीरो निकल के आए। तो मैंने अभी क्या बताया है कि जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो बताओ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, सबसे कम पावर किसकी बताओ? यहाँ पे सबसे कम पावर जो निकल के आई मेरे पास 5 की पावर 2 है। तो हमको सिर्फ पावर से काम रखना है, पूरा नंबर से काम नहीं रखना। पावर देख लो भाई, जिसमें सिमिलर पावर हो सबसे कम पावर उसको उठा लो। तो 2 की सबसे कम पावर इसमें कितनी? 2। तो 2 नंबर ऑफ जीरो कितना? 2 मेरे पास आया। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया है और शॉर्ट तरीका भी बता दिया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 222 किसमें बैठा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ नया टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 240। ठीक है, आपको क्या बताना कि 240 के गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंड कितने होंगे? तो पहले तो ये जानिए कि व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द गुणनखंड। भाई गुणनखंड है कैसे, क्या है गुणनखंड, क्या होता है, हम कैसे डील करेंगे गुणनखंड को? गुणनखंड मतलब क्या होता है ये जानिए। सबसे पहले मैंने जैसे एक नंबर लिख दिया आपके सामने 8 एक नंबर लिख दिया। गुणनखंड का मतलब, फैक्टर का मतलब ये है कि भाई 8 किस नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा? 8 जो नंबर है मेरे पास वो किस नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा? फैक्टर मतलब गुणनखंड किस नंबर से कैंसिल आउट होगा। तो हमने देखा कि 8 जो है वो किस नंबर से कैंसिल आउट होगा। तो सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सर 1 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 हम ले लेंगे, फिर 4 ले लें क्या? हाँ 4 ले लो, 3 नहीं ले सकते ना, 3 से कैंसिल आउट होगा। फिर बताओ मेरे पास 8 एक नंबर बैठा और इसके सिवा कोई और दूसरा नंबर है क्या बताओ? मेरे पास नहीं नंबर है। तो एक के ये फैक्टर निकल के आए, एक के ये मेरे पास 4 फैक्टर निकल के आए। तो इसी टाइप से हमको 240 का क्या फैक्टर निकल के लाना है 240 का। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि 240 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। भाई 240 किससे क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीका आपको क्या करना है, जैसे 8 का जो मेरे पास नंबर था 8 का, इसके पावर के फॉर्म में ब्रेक करना। आपको पावर के फॉर्म में ब्रेक करो। पावर के फॉर्म में कैसे ब्रेक करोगे? हमेशा आपको प्राइम नंबर रखना है।
प्राइम नंबर रखना है, प्राइम नंबर होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी बोलने को तो आवाज संख्या हमेशा आपको रखना है। आवाज संख्या का मतलब का ऐसा नंबर जो 1 से कटे और सेल्फ से कटे, उसका मतलब आवाज नंबर होता। तो बताओ 8 को हम पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम पावर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जैसे 8 मेरे पास ये नंबर बैठा है, इसे पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 8 को ब्रेक करके लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मेरे पास 2, हमको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और ये इवन भी होता है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मेरे पास। तो हमेशा याद रखिए आपको इस फॉर्म में लिखना है, किसी भी नंबर को आपको प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास कितने निकल के आए? फैक्टर 4 फैक्टर निकल के आए, लेकिन मैंने जब 8 को पावर के फॉर्म में लिखा है, 8 को पावर के फॉर्म में लिखा है, 2 की बार मेरे पास कितना है? 3 निकल के आए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीका देखिए, हमेशा कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पावर में आपको 8 8 करना है। पावर में क्या करो आप 1 8 कर दो, तो पावर में हमने 1 8 किया तो मेरे पास पावर कितनी है? 3 है। 3 में हमने 1 8 किया तो मेरे पास कितना? 4। देखा, ये पूरा एक्सप्लेन किया मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, और ये पूरा आपका शॉर्ट बताया कि पावर में हमेशा एक नंबर हमेशा 8 करना है, पावर में एक नंबर हमेशा 8 करना है, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अब यही कई तरीका हम 240 में लगाएंगे, सेम यही लॉजिक हम सेम यही कॉन्सेप्ट आप 240 में लगाइए। तो कैसा करना है? सबसे पहले 240 का प्राइम नंबर फैक्टर लिखिए। तो सबसे पहला तरीका क्या है? एक तो डब्बा मेथड अपना लीजिए। डब्बा मेथड क्या मेरे पास? ये देखिए, सबसे पहले एक तरीका आपका टेबल वाला, अगर टेबल का नॉलेज होगा तो आराम से होगा। 240 का सबसे पहले टेबल वाली मेथड अपना ली। हमेशा किससे भाग लगाओ? 2 से भाग लगाइए। छोटा नंबर लीजिए, 2 से हमने भाग लिया कितना? 120। फिर हमने 2 से भाग लगाया, मेरे पास कितना? 60 भी मेरे पास। फिर 2 से हमने भाग लगाया, मेरे पास कितना? 30 आएगा। फिर हमने 2 से भाग लगाया, मेरे पास कितना आएगा? यहाँ पे 15। फिर आप किससे भाग लगाओगे? 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 से भाग लगा दें। 3 से हमने भाग लगाया कितना? मेरे 5 बार। फिर 3 से हमने भाग, फिर 5 से हमने भाग लगाया एक बार। तो फाइनली जब मैंने ब्रेक करके लिखा है इसको 240 का 2 इंटू 2 मेरे पास निकल के आया ये, और लास्ट में 3 और कितना? 5। हमेशा याद रखिए इसको हम एक ही नंबर में काउंट करेंगे, एक ही नंबर में काउंट करेंगे। हमको पता है बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या होती है? 8 हो जाती है। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो मेरे पास कितना निकल गया है? 2 की पावर कितना? 4 मेरे पास, और 3 की पावर कितना? मेरे पास 5 आया, और 3 पावर 5 नहीं, ओनली 3 लिखेंगे, 3 और 5 की पावर 1। अभी आपको क्या बताया मैंने कि पावर में हम क्या करना भाई? 1 बढ़ा दो। पावर में हमने 1 बढ़ा, पावर 4 थी, 1 बढ़ा दी कितना? मेरे पास 5। पावर मेरे पास कितनी? 3 थी, 1 बढ़ा दो कितना? 2। पावर मेरे पास 1 थी, यहाँ पे कितना? 1 बढ़ा दो कितना? 2 मेरे पास। सबका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मेरे पास? 10 10 कर मेरे पास कितना? 20। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आएंगे? 240 के 20 सवाल का सही आंसर होगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपको टेबल का नॉलेज होगा तो ये तरीका आराम से निकाल सकते हो। 240 को कैसे ब्रेक करोगे? एक काम करते हैं, 240 को हम ऐसे ब्रेक करते हैं भाई कि हम यहाँ पे 24 ले लें, यहाँ कितना? 10 ले लें, फिर ब्रेक कर लो। हम 24 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 8 इंटू क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और 10 को कैसे ब्रेक करते हो? 5 इंटू 2 लिख लो। हमको पता है कि 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 3, और 3 की पावर कितना मेरे पास? ऐसा कैसे रहेगा? तो 1 ही रहेगा। 5 को हम कह सकते हैं ये ऐसा कैसे रहेगा? और 2 की पावर कितना? 1। अभी क्या बताया हमको? पावर एक जैसी करना भाई, ये 2 नंबर एक जैसा बनाओ इसको। पावर मेरे पास 3 है, 1 है। 2 की पावर कितना? 4 मेरे पास। 3 की पावर 1 है, ऐसा कैसा रहेगा? और 5 की पावर कितना? 1 मेरे पास। कोई तरीका है कि पावर में एक आप प्लस कर दो, कितना? 5 मेरे पास, और यहाँ कितना? 2 मेरे पास। पावर में एक प्लस किया कितना? 2 मेरे पास। सबको लास्ट में क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो ये तरीका इज बेस्ट तरीका, ये अप्रोच अपनाइए एग्जाम में तो आप आराम से कर पाओगे। ये तरीका ओनली बताने वाला तरीका था, तो इससे 20 मेरे पास आया फैक्टर। सी वाला ऑप्शन इस साल का सेंस होगा। आई होप कि आपने मेथड सीख लिया। अब इसका ये शॉर्ट तरीका ये वाला अपनाएंगे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का। देखिए क्या क्वेश्चन है। 180 के आपको ओड और इवन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज द ओड और इवन मेरे पास। तो सबसे पहले क्या देखिए आप, ओड इवन नंबर क्या होता है। ऐसा कोई सा भी नंबर जो 2 से कैंसिल आउट हो जाए वो हमेशा इवन होता है, और ऐसा कोई सा भी नंबर जो 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा वो हमेशा ओड नंबर होगा। सबसे पहले देखिए 180 को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो तरीका बताया उसको ब्रेक करो भाई। 180 को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऐसा कर लो, 180 को हम कैसे लिख सकते हो? हम ऐसा लिख सकते हैं 180 को 80 18 10 कर दो भाई, फिर 80 को फिर ब्रेक कर लो। 80 को हमने ब्रेक किया, 9 इंटू क्या लिख दो? 2 लिख दो। और इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ? 10 को इसको 5 इंटू 2 कर लो भाई। हमको 9 को कर सकते हैं 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 की पावर डायरेक्ट 2 लिखो, और 5 की पावर मेरे पास कितना? 1 मेरे पास। सेम अगेन वही करेंगे। अभी क्या बताया आपको? पावर यहाँ पे 2 है, थोड़ा ध्यान रखिए। अभी बताया मैंने आपको कि भाई यहाँ पे क्या पावर में हमेशा एक प्लस करना है। जैसे 3 की पावर 2 मेरे पास है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर मेरे पास कितना? 1 है। पावर में एक 8 करिए, मेरे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे पावर में एक 8 करो कितना? 2 मेरे पास। यहाँ पे पावर में 8 करो कितना? 2 मेरे पास। सबका लास्ट में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी कितना मेरे पास? 12 इस साल का सेंस हो। लेकिन ये हमने जो निकाला 12 एक्चुअल में क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया। याद रखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आया। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है व्हाट इज द इवन फैक्टर, व्हाट इज द ऑड फैक्टर। तो थोड़ा ध्यान रखिए, हमको कुछ नहीं करना है। कभी भी हम सबसे पहले अगर इवन और ऑड की बात आई तो सबसे पहले हम ऑड फैक्टर निकालेंगे। और हमको विषम गुणनखंड निकालना है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि विषम गुणनखंड निकालना, ऑड फैक्टर निकालना। तो इसमें से कौन सा ऑड नंबर है उसको उठा लीजिए। तो हमने देखा भाई पावर के फॉर्म में उठाना है हमें ज़्यादा को। हमने देखा कि भाई 3 पे मेरे पास कितना? एक ऑड नंबर है, इसको पावर के फॉर्म में उठा लिया। 5 में मेरे पास कितना? ऑड फैक्टर है। बताइए इसने टोटल मेरे पास कितना फैक्टर निकल के आएगा? पावर 2 भाई, एक प्लस कर दो 3 मेरे पास। पावर कितना मेरे पास? एक प्लस किया 2 मेरे पास। तो कितना सबका मल्टीप्लाई करो कितना? 6। तो 6 हमने देखा कि इस नंबर के 180 के जो ऑड फैक्टर है मेरे पास
ओड फैक्टर निकल के आए वो कितना है मेरे पास 6 निकल के आए। लेकिन अब इवन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो वही कोई तरीका सेम लॉजिक वाला कि आपके पास टोटल कितने फैक्टर है, 12 फैक्टर। इस 12 में से मुझे ये बताओ 12 फैक्टर है मेरे पास, इस 12 में से अगर 6 फैक्टर मेरे पास निकल के 6 फैक्टर मेरे पास अगर निकल के आए मेरे पास इवन सॉरी ओड फैक्टर निकल के आए मेरे पास, तो मेरे पास 6 मेरे पास कितना उठेगा बताओ, 6 जो होगा आपका इवन फैक्टर निकल के आए। तो फाइनली इसका सही आंसर आएगा 6 वाई 6 मतलब 6 मेरे पास इवन फैक्टर और 6 मेरे पास ऑड फैक्टर। ऑप्शन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये टोटल पे है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए क्योंकि टोटल फैक्टर मेरे पास यहाँ पे निकल के आए 6 और 6 मेरे पास टोटल इवन फैक्टर निकल के आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का देखिए क्या है क्वेश्चन। 360 के आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, 360 मतलब 360 के आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए ना, यहाँ पे टोटल फैक्टर आपसे पूछा है, ना इवन फैक्टर पूछा है आपसे, और ना आपसे ऑड फैक्टर पूछा है। यहाँ पे आपको निकालना है कि प्राइम फैक्टर क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो करने का क्या तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, 360 के आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करिए, 360 के प्राइम फैक्टर करो। 360 के हमने प्राइम फैक्टर 360 कैसे लिख सकते हो बताओ, हम 36 इंटू क्या कर दे भाई, ऐसा लिख दो 36 इंटू 10 कर दो, ये भी सही तरीका। 36 को कैसे ब्रेक करोगे आप, 6 इंटू क्या कर दो 6 कर दो मेरे पास, और इसको कैसे ब्रेक करके लिखोगे 5 इंटू क्या कर दो 2 कर दो। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको भी सॉरी 3 लिखो यहाँ, इसको भी 2 इंटू 3 लिख दो। 5 इंटू मेरे पास कितना 2 ऐसा कैसा मेरे पास। अब एक जैसा नंबर बनाओ, तो बताओ 2 कितनी बार बैठा, 3 बार बैठा, तो 2 की बार यहाँ पे 3 लिख दो, अच्छी बात है। अब 3 कितनी बार बैठा मेरे पास 2 बार बैठा भाई, 3 मेरे पास 2 बार बैठा यहाँ पे 2 कर दो। और 5 कितनी बार बैठा मेरे पास 1 बार बैठा, 5 1 बार बैठा तो 1 कर दिया। आप देखो थोड़ा ध्यान दो, कभी आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर का मतलब ओनली प्राइम नंबर आना चाहिए, याद रखना। प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम नंबर आपको लेना ही चाहिए। आवाज़ गुणनखंड निकालना है आपको, आवाज़ निकालना है तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जितनी पावर सबको ऐड करना है, जितनी पावर है सबको क्या करना ऐड करना है। पावर कितनी बताओ मेरे पास 3 है, यहाँ पावर कितनी 2 मेरे पास, यहाँ पावर कितनी 1, सभी को ऐड कर दो तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे। फाइनली मेरा सही आंसर क्या 6 और इस साल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी इस साल का सही आंसर होगा। आई होप कि मैंने आपको इसमें टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर और ऑड फैक्टर सब निकालने का बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं जो कुछ नया रहेगा इस क्वेश्चन को ना। हाँ ये क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप कि अ नंबर इज व्हेन डिवाइडेड बाय 729 gives a remainder of 56, ठीक है। व्हाट विल द गेट एज इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम किसी भी नंबर को जब 729 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो शेषफल निकल के आया था वो 56 आता है। तो इसी नंबर को, हमको नंबर पता नहीं, इसी नंबर को हम अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा देख लीजिए कि हमेशा फर्स्ट नंबर का आपको रिमाइंडर पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर कितना, फर्स्ट नंबर का मेरे पास कितना रिमाइंडर कितना, भाई फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर जानिए कि फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास रिमाइंडर शेषफल कितना निकल के आया। तो 729 में हम किस संख्या से हमें भाग लगाया भाई, भाग लगाया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना है 56 है। बस इसी से मतलब है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले नंबर का रिमाइंडर उठाओ भाई, मेरे पास पहले नंबर का रिमाइंडर कितना है 56 है। अब लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर किससे हमको भाग लगाना है 27 से आप भाग लगाइए। तो कुछ नहीं करना है, पहले नंबर का रिमाइंडर उठाओ और जिस नंबर से बोला उसने लास्ट में, जिस नंबर से डिवाइड करने बोला उसको रिमाइंडर को ही डिवाइड कर दो। रिमाइंडर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, रिमाइंडर से ही डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर से ही डिवाइड किया हमने, तो 27 का डबल कितना 54। तो यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से जो रिमाइंडर आया कितना मेरे पास 2 आ गया। तो 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। आई होप कि जो मैंने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के लिए हैं वो सिंपल से लिए हैं। अगला आपको वीडियो भी मिलेगा जिसमें नंबर सिस्टम के लगभग इसे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।